पहुंचती है। इधर देखिए, दशहरा के अवसर पर महाराष्ट्र में भी कई जगहों पर रैलियां होंगी। इनमें शिवसेना यानी कि यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना की रैलियां भी आज है। विशेष रूप से इन्हीं दो रैलियों पर लोगों की निगाहें हैं। इन रैलियों को देखते हुए मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में सुरक्षा व्यवस्था के प्रबंध किए गए हैं। नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विजयादशमी कार्यक्रम में भी यहां पर आयोजित हो रहा है और ऐसे में शिवसेना के दोनों धड़ों की रैलियां मुंबई में होंगी और शिवसेना यूबीटी की दशहरा रैली दादर स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क में आयोजित की जाएगी। यहां पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे का जो भाषण है वो भी मुख्य आकर्षण का केंद्र आज रहने वाला है। पार्टी सूत्रों ने यह बताया कि वो आगामी बीएमसी और राज्य के अन्य स्थानीय निकायों के चुनावों का बिगुल बजा सकते हैं और दूसरी ओर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना की दशहरा रैली आजाद मैदान के बजाय गोरेगांव के नेस्को एग्जीबिशन सेंटर में होगी। पार्टी सूत्रों ने यह भी बताया कि वो आगामी बीएमसी और राज्य के अन्य स्थानीय निकायों के चुनावों का बिगुल बजा सकते हैं। दूसरी ओर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना की दशहरा रैली आजाद मैदान के बजाय गोरेगांव के नेक्सो एग्जीबिशन सेंटर में होने वाली है। और शाहिद अंसारी हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शाहिद, आज दो रैलियां और शिवसेना की जो दो गुट हैं उनकी रैलियां आज देखने को मिलने वाली है। ये रैलियां कितनी खास और क्या मायने इन रैलियों के? लेकिन जब दो ग्रुप हुआ है तो जाहिर सी बात है कि अब दोनों को अपना शक्ति प्रदर्शन और दोनों को अपने अपने पार्टी के वजूद को जो है जनता के सामने बरकरार रखने के लिए और जनता के सामने बताने के लिए कि किसमें कितना दम है। असल में जो है देखिए, ये जो आज की रैली है उद्धव ठाकरे की रैली तो देखिए शिवाजी पार्क में हमेशा से उनकी वहीं होती थी। बीच में फिर जब परमिशन नहीं मिला तो दूसरी जगहों पे हुआ है और अब उन्हीं शिवसेना के जो दूसरे ग्रुप है एकनाथ शिंदे की, इनकी रैली को जो है परमिशन जो है आजाद मैदान का था, लेकिन रातों रात जो है फैसला बदला गया और ये नेस्को सेंटर गोरेगांव में रखा जाएगा। अब देखिए, दो रैलियां रहेंगी लेकिन दो पार्टियां भी हैं। पहले तो एक ही पार्टी थी और जब तक बाल ठाकरे रहे तो यही शिवाजी पार्क में रही, यहीं से सारी बातें की जाती थी, यहीं पे जो है अहम फैसले लिए जाते थे, अहम बातें होती थी। लेकिन अब जब से दो पार्टी हुई है तो अब यहाँ पे जो है लोगों की निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि अब जब अगर दो पार्टी है तो पहली चीज तो ये होगी कि दोनों में, दो पार्टियों में जो है समानता क्या रहेगी। रैली में जो अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले बीएमसी चुनाव को लेकर दोनों की घोषणाबाजी होगी, ये तो समानता रहेगी। लेकिन दूसरी बात अहम ये रही है कि इस पार्टी पर, इस रैली पर लोगों की निगाहें इसलिए भी टिकी हुई है कि दोनों पे जो है छीटाकशी और जो है एक दूसरों पर तोहमत और इल्जामात की जो बौछार होगी वो इसी रैली के जरिए ही होती है। तो हमेशा से इससे पहले देखिए बीकेसी में रही है, या उद्धव ठाकरे को बीकेसी मिला या शिवाजी पार्क है। ये तो एक तरह से ये जब से ये पार्टी दो हिस्सों में बटी है तो उसके बाद से दोनों रैलियां करते हैं, क्योंकि दोनों अपने आप को जो है बाल ठाकरे के नजरिए पे जो है चलने की बात करते हैं। अब उद्धव ठाकरे बाल ठाकरे के बेटे हैं और दूसरी बात जो है एकनाथ शिंदे जो है वो पार्टी के सबसे बड़े लीडर जो है आनंद दिघे और फिर बाल ठाकरे को जो है सबसे बड़ा अपना जो है रहबर मानते हैं। अब दोनों के जो है देखिए गुरु एक ही है लेकिन नजरिए दोनों के अलग अलग हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने जो है जब पार्टी बदली तो वो महाविकास आघाड़ी का दामन इन्होंने थामा और एकनाथ शिंदे ने जो है महायुति का दामन थामा। तो जाहिर सी बात है कि जब दो एक ही पार्टी से दो लोग होंगे तो नजरिए जब बदलेंगे तो दोनों अलग अलग जो है पार्टियों में गए तो इनके नजरिए भी बदले। अब जो है आज की जो रैली है, इस रैली में जो है सबसे अहम यही रहेगा कि आने वाले जो बीएमसी चुनाव है उनको लेकर क्या घोषणाबाजी और क्या तैयारी रहेगी। और दूसरी अहम बात इसमें यह भी रहेगी कि राजा और उद्धव हो गए हैं एक, तो इस रैली में यह भी संभव है कि दोनों जो है नजर आएंगे और अब तक तो यही बात कही जा रही है कि राजा और उद्धव चूंकि जब एक हो गए हैं तो वो भी यहाँ नजर आएंगे और आने वाले बीएमसी जो चुनाव है उसको लेकर जो है दोनों की घोषणाबाजी होगी। देखना ये होगा कि आज क्या कुछ निकलकर सामने आता है जब रैलियां होती है और दोनों का संबोधन होता है। तो ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हुए अब रुख कर लेते हैं